एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ जरा सामने लेकर आइए और यह बताता है कि 1230 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1307 शेयर इस वक्त डिक्लाइन के रेशियो को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आज थोड़ी सी कांटे की टक्कर है एडवांसेस और डिक्लाइन में। कल जो था वो एडवांसेस का पलड़ा भारी था। अक्षय भागवत हमारे मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। बाजार जो है बहुत सारी चीजों को तो फैक्टर इन कर चुका है और वो हम देख भी रहे हैं, एक मैच्योरिटी दिखा रहा है, लेकिन आज के बाजार पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ऊपरी स्तरों से हमने बीच में एक प्रेशर भी देखा, हालांकि अभी भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना नजरिया दीजिए और कोई सेक्टर अगर जहां निगाह रखनी है तो वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग। तो बाजार में थोड़ी सी जो दबाव है अप्रैल सीरीज में स्टार्ट में देखी गई है और अगर आप देखें तो मार्केट बहुत बारीकी से जो न्यूज फ्लो है उसको ट्रैक कर रहा है। आज शाम को यूएस में जो है एक इवेंट है, जो टैरिफ का जो कंसर्न्स चल रहा है बाजार में, उसके चलते थोड़ी सी बैकफुट पे चल रही है मार्केट। बट कुल मिला के अगर आप लेवल्स को फॉलो करें तो 22,950 और 23,000 अप्रोक्सीमेटली ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन बनेगा अप्रैल सीरीज के लिए। शॉर्ट पोजीशंस कम रोल ओवर हो गए अप्रैल में, तो हमारा मानना है कि ज्यादा आपको डाउनसाइड नहीं दिखेगा अप्रैल में। तो कुल मिला के 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनना चाहिए और वहां से एक रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। 23,500 ये पहला पड़ाव रहेगा, रेजिस्टेंस जोन रहेगा और पूरे मंथ का 23,800 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहां से अगर आप कल की तैयारी कर रहे हैं, आज फ्लैट से थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के संकेत दिख रहे हैं ओपनिंग के बाद। बट कुल मिला के बाजार बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। 23,000, 22,950 ये अगर कल या आज में आपको मिलता है तो ये लेवल रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ से बहुत ही सही लेवल रहेंगे बाइंग एंट्री के लिए। और कुल मिला के एक रिकवरी रैली आती है बाजार में वापस, तो आप 23,800 के ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में चल सकते हैं। राइट, चलिए, ये तो बाजार की चाल पे हमने राय ले ली है, लेकिन दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। भाविन भरवाड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार भाविन, कैसे हैं? नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हो आप? दहीसर मुंबई। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? बेल में BHEL बेल। ओके, 200 शेयर है अब तक। 200 क्वांटिटी है। क्या प्राइस है आपका? 212 के। 212। हाँ। आपको इसमें कितना समय देना होगा? 1 ईयर। 1 साल देना है। हाँ। ओके, अभी हाल की खरीद है क्या? हाँ, हाल ही है। चलिए अक्षय, 1 साल का इनको समय देना है और मेरे ख्याल से चार्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में तो अच्छा खासा रनअप दिखाई दे रहा है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि 209 के लेवल पे हैं, लेकिन बाइंग लेवल कंफर्टेबल इनके क्या कहेंगे आप? जी, तो 1 साल का अगर आपका BHEL में नजरिया है तो कहीं ना कहीं जो अगर आप ये साल की बात करें तो 150 ये एक पॉसिबल ओवरऑल एक सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं आप ये साल के लिए। तो करीबन 50 रुपए का डाउन साइड और ऊपर रिकवरी करता है बेल तो 260 से 280 आप अपसाइड ये साल के लिए टेक्निकल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं देगा आपको, बट अगर आपने ले लिया है तो आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से होल्ड करके चलना है। थोड़ा चॉपी रह सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट, जनरल ब्रॉडर मार्केट को कंसिडर करते हुए, बट कुल मिला के 260 280 ये टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। तो ये है BHEL पर आपको राय मिलती हुई और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बाजार पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं राजवितकर साहब। बहुत बहुत स्वागत राजवितकर साहब, कहां से बात कर रहे हैं? आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल इनका हमारे पास मौजूद है। कैनफिन होम्स इन्होंने खरीदारी की हुई है। 170 शेयर हैं इनके पास और 740 के भाव पे यहां पर खरीदा हुआ है इन्होंने और यहां पर नुकसान झेल रहे हैं। कैनफिन होम्स पर जरा अक्षय राय दीजिए। राजवितकर करके हमारे एक दर्शक हैं, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं, 740 की इनकी बाइंग है, क्या राय बन रही है आपकी? कैनफिन होम्स जिस स्तर पे भी ट्रेड हो रहा है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन है। टेक्निकली 700 680 ये जो जोन है बार बार वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
और वहां पे बिकवाली का प्रेशर या दबाव आपको दिखेगा 1 से 1.5 महीने की अवधि का अगर आपका नजरिया है तो यहाँ से वापस अगर गिरता है स्टॉक तो 600 या 580 का डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा चॉपी नेचर रहेगा, अपसाइड कैप होने के संकेत दिख पा रहे चार्ट में, बट आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 1 ईयर प्लस का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको होल्ड करके चलना है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में अभी तक कोई मेजर डिस्ट्रप्शन है नहीं चार्ट में। 550 500 एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट का रेंज है, तो लॉन्गर टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ तेजी के अनुमान चार्ट्स पर नहीं दिख पा रहा है, तो साइडवेज से चॉपी रहेगा ये स्टॉक। टर्म के लिए बने रहें, शॉर्ट टर्म जो है वो नजरिया थोड़ा सा इस वक्त बेयरिश है। एक और स्टॉक इनके पास है अक्षय, हनीवेल ऑटोमेशन, और इन्होंने 42,400 के भाव पे लिया हुआ है। क्या करना चाहिए? यहां भी नुकसान झेल रहे हैं, ये हम ठीक करेंगे। उन्होंने 42,400 का भाव लिया है, ये भाव गलत है। 42,400 के भाव पे लिया है, क्या करना चाहिए हनीवेल ऑटोमेशन? तो हनीवेल में यहाँ पे मैं होल्ड की राय रखूंगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स जो मंथली चार्ट्स है इसमें अगर आप देखें मई 2022 में ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं 30,000 के स्तर छूने के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी 60,000 तक की थी। तो ये लेवल जो है 30,000 32,000 जो लो हमने रिसेंटली पिछले महीने देखा था, ये बहुत ही अहम लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स है। सपोर्ट्स छू चुके हैं तो यहाँ से आप रिकवरी या थोड़ा स्टॉक में रिलीफ रैली की उम्मीद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बिल्कुल ये सपोर्ट जोन रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के नजरिए से भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, और इन हाई प्रोबेबिलिटीज रिकवरी होने के संकेत बहुत ज्यादा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। टाइम लग जाएगा चलने में, बट कम से कम 1 साल के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है। होल्ड करने की सलाह रहेगी हनीवेल ऑटो में। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं।